नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अनिल मिश्रा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में रीवा जिले के समस्त स्टोन क्रशर संचालकों से अपील की गई है कि वे गिट्टी की बिक्री के समय प्रत्येक मोटर मालिक को अनिवार्य रूप से टीपी ट्रांसपोर्ट परमिट उपलब्ध कराएं। बताया गया है कि टीपी के अभाव में गिट्टी परिवहन के दौरान मोटर मालिकों को राजस्व विभाग, पुलिस एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा बीच रास्ते में रोका जाता है, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार इस स्थिति में मोटर मालिकों से पैसों की मांग भी की जाती है, जिससे वे मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रभावित होते हैं। ये सड़क में जाम नहीं है, ये जन जनता के एक आंदोलन है। इसको जाम नहीं कहेंगे हम। ये हम सबको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। जो समस्त मोटर मालिक इस समय पे परेशान हैं कि जैसे इन समस्त मोटर मालिकों का ये कहना है कि जैसे हमें बालू हम जब वहाँ से लेके आते हैं तो हमें टीपी दी जाती है, तो उसमें बालू में टीपी का जो पैसा रहता है वो ऐड रहता है। वैसे जो इनको गिट्टी दी जा रही है, उस गिट्टी में इनको रमन्ना दिया जाए। रमन्ना देने से क्या होगा कि जब सब गाड़ी रमन्ना में चलने लगेगी तो राजस्व तो बढ़ेगा ही। राजस्व बढ़ाने के लिए जो इन्हें समय समय में परेशान किया जाता है, हर जगह रोक के परेशान किया जा रहा है, इनको रोका नहीं जाएगा, इनको परेशान नहीं किया जाएगा। इसलिए हम आपके माध्यम से समस्त शासन प्रशासन से ये अनुरोध कर रहे हैं कि गिट्टी की गाड़ी में जितने क्रेशर धारक हैं, जितने गिट्टी की गाड़ी चला रहे हैं, इनको सबको क्रेशर से गिट्टी के साथ पैसा जोड़ के रॉयल्टी दी जाए, ताकि ये सब अपने जहां चाहें जैसे चाहें गाड़ी ले जा सके। इन्हें कोई प्रशासन से कोई समस्या ना हो और ये काम कर सके। क्योंकि एक मोटर मालिक, सिंगल मोटर मालिक जो है वो इतना परेशान हो जाता है कि वो गिट्टी लोड करके चले, गाड़ी की किस्त दे, टायर लगवाए, घर परिवार चलाए, कि शासन प्रशासन जो हर जगह कार्रवाई कर देता है, उस कार्रवाई को वो कर पाए। इसलिए हम समस्त मोटर मालिक ने एक अभियान चलाया हुआ है कि एक समान सबकी गाड़ी होगी, एक समान सबकी गाड़ी दिखेगी और एक समान नियम कानून बन जाएगा, ताकि किसी भी मोटर मालिक को जो बीच का एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम पैसा खा जाता है, वो पैसा ना खाए। इसलिए आज हम मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से सबसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हम समस्त मोटर मालिकों की बात को सुनी जाए, समझी जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। और विशेष तौर पे जो इतनी बड़ी रॉयल्टी की चोरी हो रही है, इस चोरी से राजस्व का इतना नुकसान हो रहा है, फिर राजस्व को पूर्ति करने के लिए जगह जगह गाड़ी रोकी जाती है और गाड़ी रोक के मोटर मालिकों से अवैध वसूली की जाती है, जिससे कोई मोटर मालिक सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम आज यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं और ये मीडिया के माध्यम से बताने के बाद हम सब लोग अपने अपने घर वापस लौट जाएंगे। और 2 से 3 दिन 4 दिन का हम समय दे रहे हैं कि हमें रॉयल्टी के साथ गिट्टी दी जाए, पूरे नियम कानून से व्यापार कराया जाए, ताकि मोटर मालिक ढंग से काम कर सके। इन सब समस्याओं को लेके आप संबंधित अधिकारियों से मुलाकात हुई आपकी? अभी अधिकारियों से मुलाकात नहीं हुई। पहले हम जब यहाँ से अपना ये जब तक भीड़ नहीं दिखती है तब तक कोई सुनता ही नहीं है। किसी के पास आप जाएंगे तो उनको लगेगा कि व्यक्ति विशेष इन्हीं को बस समस्या है। तो आप भीड़ दे सकते हैं, पीछे कितने मोटर मालिक खड़े हुए हैं। अब ये जब शासन प्रशासन सबके पास ये मैसेज जाएगा कि ये चीज़ क्या हम डिमांड गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, तब हमारी बात वहाँ सुनी जाएगी। तो 2 से 3 दिन का समय लेने के बाद हम कलेक्टर मैडम के पास जाएंगे और वहाँ मैडम से हम ये अनिवार्य रूप से कहेंगे कि जितने क्रेशर धारक हैं, सब क्रेशर धारक गिट्टी लोड करें और गिट्टी लोड करने के साथ जितनी मात्रा में हम गिट्टी ले जा रहे हैं उतनी मात्रा में हमें टीपी दी जाए। अभी गाड़ी मालिकों जो गाड़ी ड्राइवर वगैरह है, गाड़ियाँ रोक रहे हैं, उनसे क्या बातें हो रही हैं, उनको क्या कह रहे हैं आप? उनको हम ये कह रहे हैं कि जैसे किसी की गाड़ी 400 फीट की है, किसी की गाड़ी 450 फीट की है, किसी की गाड़ी 500 फीट की है, तो जब गाड़ी एक समान हो जाएगी, जैसे 400 फीट की जब गाड़ी हो जाएगी, तो जब हम कांटा में जाएंगे, जब हमका वजन कराएंगे तो अंडर लोड हो जाएगा, तो वहाँ भी हम सेफ़ हैं। टीपी लेके जाएंगे, वहाँ भी हम सेफ़ हो जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि उधर क्रेशर वाले जो हैं अपनी गिट्टी बेच रहे हैं और यहाँ जो कस्टमर है वो अपना घर बनवा रहा है। बीच में मोटर मालिक 2000-2500 रुपये के लिए जो काम कर रहा है, वो 2000-2500 रुपये के लिए काम करते करते किसको पैसा देते जाएगा। भाई यहाँ तो क्रेशर वाले ने गिट्टी लोड कर दी, क्रेशर वाले का काम हो गया, वहाँ कस्टमर ने गिट्टी ले ली और इस मोटर मालिक का जो दुख है, जो दर्द है, वो कौन सुनेगा। तो मेरा शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी समस्याएं ये आ रही हैं, हम लोगों को बुलाया जाए,
बैठाया जाए, जो भी समस्याएं समझी जाए और एक अच्छा निर्णय दिया जाए, ताकि एक छोटा मोटर मालिक, एक बड़ा मोटर मालिक, कोई भी हो, ढंग से वो काम कर सके। अभी विगत दिनों से कुछ हमें जानकारी मिली है कि कुछ 2 नंबर की भी गाड़ियाँ चलती हैं, है ना, वो जो गोविंदगढ़ में आती हैं, गोविंदगढ़ से चारों तरफ जाती हैं, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उसके आज रात में हम लोग वहाँ भी जाएंगे और उन गाड़ियों को भी रुकवाएंगे और अपने लेटर पैड के माध्यम से मैं माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन का अध्यक्ष अनिल मिश्रा अपने लेटर में हर जगह लिख के दूंगा कि हमको हमको शासन प्रशासन से मदद चाहिए और मोटर मालिक सब परेशान हैं। ये 1 हफ्ते से मेरे पास सब आ रहे हैं और अपनी अपनी परेशानी लेके आ रहे हैं। जब हमने 1, 2, 4, 10 की परेशानी देखी, तब हमको ये लगा कि इसमें जाके और आगे काम करना चाहिए। तो आप सबके माध्यम से हम सबको न्याय दिलाया जाए और राजस्व गाड़ी रुका के और पैसा लेने से नहीं बढ़ेगा, राजस्व वहाँ से बढ़ेगा जहाँ से राजस्व स्टार्ट होता है। तो आप सबसे निवेदन है कि मेरी बात जन जन तक पहुँचाएं और समस्त मोटर मालिकों का भला हो। मिश्रा ने कहा कि जिन मोटर मालिकों के पास केवल एक ही वाहन है, उनके लिए यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। कई मामलों में ऐसी स्थिति बन जाती है कि वाहन मालिकों के पास गाड़ी के आवश्यक खर्च जैसे टायर बदलवाने तक के लिए धन नहीं बचता। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार बालू परिवहन के लिए टीपी कटवाने के बाद ही परिवहन किया जाता है, उसी प्रकार गिट्टी परिवहन से पूर्व भी टीपी होना आवश्यक है। जिस स्टोन क्रशर द्वारा बिना टीपी रमन्ना के गिट्टी पत्थर बेचा जाता है, तो संबंधित स्टोन क्रशर पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। आज संगठन के लोगों ने सड़क पर गाड़ियों को रोककर समझाइश दी गई, जिससे मोटर मालिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और परिवहन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सकेगी। रीवा माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने जिले के समस्त स्टोन क्रशर संचालकों से गिट्टी की बिक्री के समय प्रत्येक मोटर मालिक को अनिवार्य रूप से टीपी ट्रांसपोर्ट परमिट उपलब्ध कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि टीपी के अभाव में गिट्टी परिवहन के दौरान वाहन मालिकों को राजस्व विभाग, पुलिस एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा रास्ते में रोका जाता है, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्री मिश्रा ने बताया कि कई बार इस स्थिति में मोटर मालिकों से अवैध रूप से पैसों की मांग भी की जाती है, जिससे वे मानसिक और आर्थिक रूप से प्रभावित होते हैं। विशेष रूप से जिन वाहन मालिकों के पास केवल एक ही गाड़ी है, उनके लिए यह समस्या गंभीर बन जाती है। कई मामलों में हालात ऐसे हो जाते हैं कि वाहन के आवश्यक खर्च जैसे टायर बदलवाने तक के लिए भी धन की कमी हो जाती है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बालू परिवहन के लिए टीपी कटवाने के बाद ही परिवहन किया जाता है, उसी प्रकार गिट्टी परिवहन से पहले भी टीपी होना अनिवार्य है। यदि कोई स्टोन क्रशर संचालक बिना टीपी रमन्ना के गिट्टी पत्थर की बिक्री करता है, तो उस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस संबंध में संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने आज सड़क पर वाहनों को रोककर मोटर मालिकों को टीपी के माध्यम से के महत्व के बारे में समझाइश दी है, ताकि उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी ना हो और जिले में गिट्टी परिवहन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके।